हे गाइस, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ दिस ट्रिप। जैसे कि आपने देखा लास्ट व्लॉग में कि हम चंबा नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए हमने एक होम स्टे ले लिया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि ये व्लॉग में आप देखेंगे हम सच पास जाने वाले हैं। और बस निकल पड़े हम खेलते कूदते हंसते गाते। एंड देखिए आगे कैसे रोड्स आते हैं। और आगे तो बहुत धमाल हुआ था। रास्ते में ऐसे व्यूज आ रहे थे कि बस देखते ही जाए और रास्ता निकल जाए। रास्ते में ऐसे व्यूज आ रहे थे, बादल तो ऐसे लग रहे थे जैसे भगवान ने ऐसे रुई रख दी हो स्काई के ऊपर। देन फाइनली हम चंबा पहुंच गए और बाद में हम सच पास के लिए वहाँ से निकल गए। और रोड्स तो ऐसे थे ना, डेंजरस। जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि रोड तो ऐसे डेंजरस थे कि अगर एक गाड़ी रोड पे जाती हो तो दूसरी तो निकल ही ना पाए, दूसरे को रिवर्स ही लेने पड़े। फेमस व्यू के साथ रील तो बनानी पड़ती है, बनती है एक रील तो। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो मुझे फॉलो कर लेना, मैं इधर यूज़र नेम डाल दूंगी। कहीं जगह पर तो ऐसा स्लोप आता था कि सबको गाड़ी में से उतरना पड़ता था और चल के फिर गाड़ी के पास जाके बैठना पड़ता था। और बाद में द रियल फोन्स बिगिन। हम फोटो खिंचवाने लगे और ग्रुप है तो ऐसा फोटो तो हर जगह पे हमने खिंचवाई आई है। सो मज़ा आ गया। और आगे चलते चलते जैसे ही सच पास थोड़ा आगे चलने लगे तो मस्त ऐसा व्यू आ रहा था। और क्या बताए, पहली बार बर्फ़ देखी थी तो एक्साइटेड भी इतने हो गए थे। और फाइनली बर्फ़ देखने का ड्रीम भी पूरा हो गया। और बर्फ़ देखते ही मैं तो वो क्या बोलते हैं गोले बनाने लगी। और बाद में टारगेट तो फिक्स ही था, तो तैयारी करते हुए और थोड़ी देर में ये बर्फ़ का गोला लगने वाला था किसी को। आगे देखिए किसको लगा। एंड फाइनली बर्फ़ का गोला तैयार हो गया और 1 2 3 ये पड़ा। एंड ये सेकेंड बर्फ़ भी पड़ा। एंड देन फाइनली हम फिर से सच पास की ओर बढ़ने लगे। और क्या मस्त बर्फ़ थी, माउंटेन्स बर्फ़ वाले। तो जो तीसरी लड़की हमारे साथ है वो हीट हाइकिंग करके यानी कि चल के सच पास क्रॉस करने वाली थी। सो हमें उसे साथ में ले लिया कि हम भी चलो जा रहे हैं तो हम आपको हमारी गाड़ी में ले लेते हैं। रोड्स तो ऐसे थे कि अगर
ये लेफ़्ट साइड गिरे तो कुछ मिले ही ना, और रोड भी वैसे कुछ खास नहीं थे, और क्योंकि वहाँ कोई ऐसे जाता ही नहीं है। एंड जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो बर्फ़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए बर्फ़ भी बढ़ने लगी, और वैसे क्या बोलते हैं वो क्लाउड्स ही थे, सो क्लाउड से पूरा ढक गया था रास्ता, सो हमें कुछ क्लियर भी नहीं दिख रहा था, सो हम धीरे धीरे चलने लगे आगे। सो अनफॉर्चुनेटली सच पास बंद था क्योंकि ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी, तो हमें फिर से भेज दिया गया कि आप आगे नहीं जा सकते, इसलिए हम फिर से चल पड़े चंबा की ओर। पास बंद था, रिटर्न जा रहे हैं। काफ़ी दिक्कत के बाद चले थे, तो फिर से उतरना पड़ रहा है। कल फिर चढ़ेंगे, कल फिर चढ़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। बंद हुआ तो फिर उतरेंगे, बंद हुआ परसों फिर चढ़ेंगे, फिर घर चले जाएंगे। हाँ ये पूर्वी के जैसा जाना तो है ही। एंड थोड़े ही आगे बढ़ते हमें क्या ये इनसेन व्यू में देखने मिला। मस्त व्यू था, ऐसा व्यू तो मैंने आज तक नहीं देखा। आज तक कैसे देखा होगा, कभी सच पास भी नहीं गई हूँ ना। एंड सो हम नीचे उतरने लगे, और वैसे तो शाम ही हो गई थी, और माउंटेन्स में तो पता ही नहीं चलता है कभी शाम हो जाती है। सो हम बैराग्रह करके एक जगह है, वहाँ हमने एक होम स्टे ले लिया था, और रात को सब थक गए इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं किया। और अब आगे देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग। The next morning. कल हमारा चाय बन रही है और ये व्यू है। कल सच पास क्रॉस करने का प्रयास सफल नहीं हुआ, तो आज फिर से करेंगे। हार नहीं मानेंगे, हम से जाएंगे, फिर से जाएंगे। बहुत कैसे बना है? जाके रहेंगे। बहुत कैसे बना? गुजराती नाश्ता। सो व्यू के साथ ऐसा मस्त पोहा मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको हमारा रूम टूर करवाती हूँ। रूम कुछ ऐसा खास नहीं था, बट यहाँ से व्यू इतना मस्त आ रहा था। हम बैराग्रह में रुके थे, मन्नत करके ऐसा होम स्टे था, होटल टाइप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और आगे आप देखेंगे कि हम फिर से सच पास चढ़ने लगे हैं, वो वाला व्लॉग आएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में। एंड अगेन थैंक यू so much for watching our video. Until then, bye.